Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class third new NCERT English संतोष चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नेम है मधुज विश और ये चैप्टर है गुड फूड से, तो फूड से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है मधुज विश। मधु एक लड़का है और मधु की, अब एपोस्ट्रोफी एस है तो मधु की इच्छा, उसकी क्या विश थी, क्या वो विश मांगता है और कैसे मांगता है, क्या उसकी इच्छा थी कि ऐसा हो। तो आइए पढ़ते हैं ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। मधु लव्ड फूड, मधु को खाना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड स्नैक्स, वो हमेशा चाहता था, ऑलवेज मतलब हमेशा चाहता था खाना, क्या अलग अलग टाइप के, अलग अलग काइंड के फूड्स और स्नैक्स, जो वो आइटम्स खाता था, चटपटे आइटम्स, स्नैक्स और जो फूड है उसको अलग अलग टाइप के खाना खाना पसंद था। He was never tired of eating, वो टायर्ड मतलब होता है बच्चों थकना, वो कभी नहीं थकता था क्या करते हुए, खाते हुए, वो खाते हुए कभी नहीं थकता था। एवरी डे एट नून, हर दिन दोपहर में, he would sit under a banyan tree and eat his lunch, हर दिन दोपहर में वो बैठता था, सिट मतलब बैठता था, अंडर अ बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, अंडर मतलब नीचे, और अपना लंच करता था, अपना लंच खाता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, जैसे वो खा रहा था, एक दिन जब वो खा रहा था, एन ओल्ड, एक बूढ़ा आदमी, मतलब यहाँ पर देखिए बूढ़ा आदमी आया है, तो ये पिक्चर में दिखाया है, देखते हैं, ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु को उसके लिए बुरा लगा, वो बहुत बूढ़ा था, भूखा लग रहा था। एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम, तो मधु ने क्या किया, अपना जो खाना था वो उसके साथ शेयर कर लिया, उसको साझा कर लिया, मतलब उसको दे दिया अपना खाना। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, अब जो वो बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? दैट एज ही वॉज लीविंग ही सेड, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, मतलब उसको खाना पसंद था, तब भी उस बच्चे ने, मधु ने अपना खाना शेयर किया, तो उस बूढ़े आदमी ने खुश होकर क्या कहा कि मेरे बच्चे, कि तुम बहुत ही, जब वो जा रहा था खाना खाकर तो उसने कहा, मेरे बच्चे तुम बहुत ही दयालु हो। इन रिटर्न, बदले में, जैसे उसने इसको खाना खिलाया तो बदले में वो क्या देता है, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट वुड बी ग्रांटेड, वो कहता है कि तुम कोई भी अपनी विश मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो इस ट्री से, जिस ट्री के नीचे बैठे हो इससे कुछ भी मांग सकते हो, और एंड इट विल बी ग्रांटेड, मतलब वो पूरी होगी, ग्रांटेड मतलब पूरी होगी तुम्हारी इच्छा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, अब मधु को बहुत ही अच्छा लगा, फील की पास्ट फॉर्म है, फेल्ट, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि उसकी इच्छा पूरी होगी। What do you think मधु will do now? अब आपको क्या लगता है कि मधु क्या मांगेगा? मधु को खाना पसंद है तो वो खाना ही मांगेगा, देखते हैं कैसे। He thought I can ask for different type of food, उसने सोचा, he thought मतलब उसने सोचा, मैं मांग सकता हूं अलग अलग टाइप के खाने, and enjoy them forever, उनको हमेशा के लिए, forever मतलब हमेशा के लिए उनको, उनके साथ खाकर मजे करूंगा। He sat there and closing his eye said, "Oh tree, let me have different type of food, nothing else." अब वो बैठता है, वहां पर बैठता है और अपनी आंखों को बंद करता है, क्लोजिंग मतलब बंद करना, अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, ओ ट्री मतलब ओ पेड़, मुझे अलग अलग टाइप का खाना दे दो और कुछ नहीं, नथिंग एल्स मतलब और कुछ नहीं चाहिए, अलग अलग टाइप का खाना मुझे दे दो, ये मांग रहा पेड़ से। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। He heard a voice from the tree, he heard मतलब उसे सुना एक आवाज, किससे? ट्री से, ट्री बोल रहा है, you don't want anything else, तुम्हें और कुछ नहीं, anything else मतलब और कुछ नहीं चाहिए, think it over, फिर से सोच लो मतलब दोबारा सोच लो, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, उसने सोचा ही नहीं, उसने फिर से कहा, मधु सेड नथिंग एल्स, की और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तरह तरह का खाना दे दो। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूस, पहले उसने लड्डूस मांगे, तो बहुत सारे लड्डू उसने मांगे। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूस अपीयर, मतलब तभी के तभी, जब उसने लड्डू मांगे तो तुरंत ही जो एक बास्केट है लड्डू से भरी हुई वो अपीयर मतलब उसके सामने आ गई, किसके? मधु के सामने आ गई। What would you think will happen now? आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, देखते हैं।
ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने खुशी खुशी, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट बोर्ड, वो लड्डू खाते खाते बोर हो गया, उसे मजा नहीं आ रहा था अब। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तो फिर उसने सोचा रंग बिरंगे फलों के बारे में। इमीडिएटली फ्रूट इन बास्केट अपीयर्ड, और तभी के तभी, जब वो सोच रहा था तभी के तभी बास्केट में बहुत सारे रंग बिरंगे फ्रूट्स आ गए। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, उसने उन फ्रूट्स को खाना शुरू किया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंज एंड मेनी मोर। उसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे, ग्रेप्स थे, मैंगो, एप्पल, बनाना, जैक फ्रूट, मेलन्स थे, गुआवा, ऑरेंज, और बहुत सारे फ्रूट्स थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, अब वो फल ही खाते खाते बोर हो गया कि अब वो फल ही फल खा रहा है। तो अब वो क्या मांगता है, ही आस्क्ड फॉर सेवरी, सेवरीज मतलब होता है चटपटी चीजें, जैसे समोसे हुआ, चिप्स हुआ, डोनट, ये सब चीजें उसने मांगी। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसास, कचोरीज, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर इन ह्यूज बास्केट्स, और तभी के तभी जब उसने सोचा तो मठरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, वड़ा एक बड़ी सी बास्केट में उसके आगे आ गया। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, उसने खुशी खुशी उनको भी खाना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। वो इतना खा कैसे सकता है, वो खाते खाते कभी बोर ही नहीं होता था, जैसे बताया वो खा ही सकता था बहुत सारा। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, मतलब उसको हिचकी, हिकअप्स मतलब होता है हिचकी आना। आप सबको भी कभी ऐसे अचानक उसको हिचकी आना शुरू हो गई। ही वॉन्टेड वाटर, अब उसको पानी की इच्छा हुई, जब हिचकी आती है तो पानी पीने का लगता है। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, चारों तरफ खाना ही खाना था लेकिन पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट ट्री सेड यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, उसने पानी मांगा ट्री से, तो ट्री ने क्या कहा कि तुमने तो सिर्फ खाना मांगा था, यू वांटेड ओनली फूड, तुम तो खाना चाहते थे, पानी नहीं। अब वो पेड़ कहता है सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, मतलब वो बच्चा कहता है, मधु कहता है, तो क्या हुआ, मुझे पानी नहीं मिलेगा। आई विल हैव शरबत, खीर और बादाम मिल्क फॉर माई थ्रस्ट, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं शरबत पी लूंगा, खीर खा लूंगा या बादाम मिल्क पी लूंगा अपनी प्यास को, थ्रस्ट मतलब प्यास को बुझाने के लिए। थॉट मधु, मधु ने सोचा। सोन ऑल दीज अपीयर इन जग्स, तो जैसे ही उसने सोचा सारी चीज जग में उसके सामने आ गई। फिर क्या हुआ, मधु ड्रंक दैम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, मधु ने वो सब चीज पी ली, ड्रंक दैम ऑल, इतना खाता था वो सारी चीज उसने पी ली, लेकिन जो उसकी हिचकी थी वो नहीं रुकी। दे बिकेम लाउडर, और वो तेज हो गई, और तेज हो गई, लाउडर मतलब और तेज हो गई। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब वो पानी के लिए बहुत पागल हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि अब उसको पानी ही चाहिए, क्योंकि पानी की प्यास तो पानी ही बुझा सकता है। ही प्रेड द ट्री, उसने ट्री को प्रे किया, प्रार्थना की, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, वो कहता है कि क्या ये सारा खाना गायब हो सकता है और इसके बदले में मुझे पानी मिल सकता है, इंस्टेड मतलब बदले में पानी मुझे मिल सकता है। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, जो ट्री में से आवाज आ रही थी उसने पूछा। यस आई एम श्योर, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूं। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पता चल गई है किसकी, पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल गई है। नो अदर, वो क्या कहता है अब आगे कि कुछ भी जो अलग चीज, कुछ भी अदर जो होगा वो ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी जो ड्रिंक है वो पानी को नहीं रिप्लेस कर सकती, जैसे चाहे कोई शरबत पी लो, कोई खीर, जूस, कुछ भी पी लो, पानी का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर, प्लीज मुझे सिर्फ वाटर ही चाहिए, इस सबको ले लो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक पानी का जग उसके सामने आ जाता है। थ्रस्टी मधु ड्रंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, वो प्यासा था, थ्रस्टी मधु जो था उसने ऐसे पानी पिया जैसे उसने पानी पहले कभी नहीं देखा। नेवर सीन वाटर मतलब उसने कभी इससे पहले पानी नहीं देखा, वो उसने इस तरीके से उस पानी को पिया। His hiccups stop, उसकी हिचकी रुक गई। He was no longer thirsty, अब वो और प्यासा नहीं था क्योंकि उसको पानी मिल गया था। कुछ यहाँ पर न्यू वर्ड्स हैं, forever, immediately, appeared, savories, hiccups, disappear, instead, replace, thirsty।
फॉरएवर मतलब हमेशा, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अपीयर्ड मतलब सामने आ जाना, सेवरीज मतलब चटपटी चीजें, हिकअप्स मतलब हिचकी, डिसअपियर मतलब गायब, इंस्टेड मतलब इसके जगह, इसके अलावा, रिप्लेस मतलब इस चीज को बदल दो, रिप्लेस करना, थ्रस्टी मतलब प्यासा। यहां पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।